सगा बाप इस लड़की को 1 साल तक अपनी दरिंदगी का निशाना बना, 1 साल जो है वो शख्स आपके साथ ऐसे गलत हरकतें करता रहा। जी, लेकिन ऊपर ही करता रहा, नीचे नहीं उसने किया। मैं अगर नीचे नहीं थी ना करने देती, वो मेरे ऊपर करते थे, लेकिन वो नीचे नहीं करते थे। मुझे कहते थे ये तुम्हारी बहन होने वाली है, मैं इसे मार दूंगा और तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा, तुम्हारी बहन भाइयों को मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी बताया तो। वो कहते थे 1-2 जब ये काम हो रहा है तो भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरी बेटी हो। लानत ऐसे बाप के ऊपर। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। जी नाजरीन, एक और हवा की बेटी को उसी के बाप ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये जो मासूम बच्ची आप मेरे साथ देख रही है, सिर्फ 11 साल की बच्ची है और इसका सगा बाप, जी नाजरीन सौतेला नहीं, सगा बाप इस लड़की को 1 साल तक अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये क्या मामला हुए, किस तरह से ये बच्ची जो कि सगा बाप था। नाजरीन, ये सुनते हुए या बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक सगा बाप अपनी एक मासूम बच्ची के साथ कैसे ये सब कुछ कर सकता है। जानते हैं इस बच्ची से, बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे थोड़ा सा ऊंचा बोलना। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम नीलम है। अच्छा नीलम बेटे, ये बताइए कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये जिसने आपसे बदतमीजी की है वो आपके सके बाप थे? जी, वो मेरे सके बाप थे। तो अच्छा, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे हुआ? आपने मना नहीं किया? मैंने मना किया था और वो मुझे धमकियां लगाते थे कि मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा और मेरी बहन होने वाली थी। तो ये वाली बहन होने वाली थी? अच्छा, ये मेरा तब से मसला है और ये तब से पहली मर्तबा हुआ था। और मैं अगर कुछ कहती थी तो आगे से मुझे कहते थे ये तुम्हारी बहन होने वाली है, मैं इसे मार दूंगा और तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा, तुम्हारी बहन भाइयों को मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं चुप रहती थी और मुझे मारता था और मेरी सांस बंद कर लेता था। सका बाप? जी। और वो मुझसे ये भी कहता था कि मैं तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा और छोड़ दूंगा, पीछे तुम भी रहोगी और मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। तो छोड़ने देना था बेटा। इस तरह के जलील बाप, में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ऐसे शख्स के लिए अल्फाज भी खत्म हो जाते हैं कि किस किस्म के अल्फाज हम ऐसे दरिंदों के लिए इस्तेमाल करें। देखें नाज़रीन, जो बाप होते हैं ना वो अपनी बेटियों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। ये कैसा मुहाफिज था जो अपनी ही मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता रहा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठीक है तलाक दे देनी थी, आपको तो पता चल गया था ना कि ये मेरा सगा बाप है, ये इतना गंद कर रहा है, मैं इसकी बेटी हूं, तो आप कह देती कि चलो छोड़ो जी? जी मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे मारते थे आगे से। मारते थे? जी। मम्मा कहाँ होती थी जब ये सारा मामला होता था ना, तो उस वक्त आपकी मम्मा कहाँ होती थी? मम्मा मकाम पे जाती थी। क्या काम करती हैं आपकी मम्मा? मेरी मम्मा घरों में काम करती हैं और आप घर पर होती थी जब आपकी मम्मा काम पे जाती थी? जी मैं घर पे होती थी। अच्छा, फिर मेरे पापा पहले काम पे चले जाते थे सुबह और फिर दोपहर को वापस आ जाते थे 11-12 बजे तक। वो सिर्फ आपके साथ ये काम करने के लिए अपने काम से वापस आते थे? जी वो यही काम करते। तो आप स्कूल नहीं जाती थी उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त स्कूल नहीं जाती थी, मुझे छुट्टियां थी स्कूल से। कितना अरसा ये सारा सिलसिला चलता रहा? ये 1 साल से हुआ है। 1 साल जो है वो शख्स आपके साथ ऐसे गलत हरकतें करता रहा? जी, लेकिन ऊपर ही करता रहा, नीचे नहीं उसने किया। मैं अगर नीचे नहीं थी करने देती, वो मेरे ऊपर करते थे, लेकिन वो नीचे नहीं करते थे। नाज़रीन, मुझे नहीं पता ये बच्ची क्या कहना चाह रही है क्या नहीं, लेकिन मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी, यानी कि मैं इससे पूछूंगी नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस बच्ची से इसकी तफसील पूछूं। अच्छा ठीक है, अभी मामा को कैसे पता चला? मैं एक दिन वहाँ पापा बाहर लेटे थे और उसने मुझे कहा कि मेरी टांगे दबाओ। मैं टांगे दबा रही थी और वहाँ पे उसने मुझे छेड़ा और मम्मा अंदर से अचानक बाहर गई और मम्मा ने देख लिया और मम्मा ने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने आगे से मम्मा को मारा भी था और मम्मा ने पता लगने पर मम्मा को मारा? जी। अच्छा। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये काम होता गया और मम्मा ने फिर दोबारा पुलिस से बात की है और पुलिस ने फिर हमने इसे 2-3 महीने हुए हैं तो हमने इसे कोई बात नहीं की और ये भी नहीं हमें बुलाते थे। तो फिर हमने पुलिस से बात की और पुलिस आई और इसे बुध वाले दिन रात को इसे पुलिस ले गई। इसी घर के अंदर सारा मामला होता था आपके साथ? इसी घर के अंदर होता था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो भी सारा मामला हुआ है ना आपके साथ, कभी आपने
जब वो इस तरह की दरिंदगी करने लगता था, क्योंकि सका बाप है ना, तो आपने कभी कहा नहीं था पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैंने कहा था, वो कहते थे एक दो जब ये काम हो रहा है तो भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरी बेटी हो। लानत ऐसे बाप के ऊपर। मैं कहती हूं कि कयामत के दिन ये शख्स किस मुंह से अपने रब के सामने खड़ा होगा, किस मुंह से ये अल्लाह के सामने खड़ा होगा कि जो अपनी बेटी से कह रहा है कि जब तुम्हारे मेरे ऐसे मामलात हो रहे हो तो उस वक्त ये पाकीज़ा रिश्ता, ये मुकद्दस रिश्ता जो एक बाप बेटी का होता है वो तुम भूल जाया करो। तो लेकिन फिर आप पापा कहती ना कि पापा आप मेरे पापा हैं। मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे आगे से कहते थे कि मैं तुम्हारा बाप नहीं होता इस मामले में मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। नहीं, हाँ। और मैं आगे से चुप रहती थी, मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं डर जाती थी। तो मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया था। कौन सा कदम उठाया? ये पुलिस मैंने बताया, अभी मैं पुलिस के पास मेरी मम्मा को मैंने भेजा था। पुलिस में कंप्लेन का इरादा आपने किया या मामा ने किया? मम्मा ने की थी। अच्छा, मैंने मम्मा से बोला था। मैंने सुना है कि आपके भाई को भी पहले पता चल गया था, आपके भाई ने भी आपको देख लिया था। जी, मेरे भाई ने सबसे पहले देखा है। और मेरे आपके भाई ने देखा था? जी। अच्छा, इनके भाई को भी बुलाएं जी, इनका छोटा भाई इधर खड़ा होगा। जब आपका बाप दरिंदा बेगैरत इंसान, हम बेगैरत कहेंगे क्योंकि ये गैरत वाले जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के काम नहीं करते। गैरत वाले तो दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर नजरें नहीं डालते, ही तो बगैरतों का काम होता है। ठीक है, आपके भाई ने कितने से, जब आपका साथ आपका मामला हो गया था, मतलब जब आपके वालिद साहब ये जो भी गलाजत करते थे, उसके कितने अरसे बाद आपके भाई ने आपको देखा था? महीने बाद देखा था। महीने बाद? जी, इन्हें छुट्टियां हुई थी स्कूल से। तो घर ही था ये बच्चा? जी, घर ही था इन्हें। अच्छा, क्या नाम है बेटे आपका? अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान, बेटे मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बहन को अपने ही पापा के साथ गलत हरकत करते देखा? यस। ओके, मामा को नहीं बताया आपने? मैंने ऐसे कहा था मामा को बताया था, उसके अगले दिन मैं इसने मामा को बताया और तब मामा ने पुलिस को कंप्लेन की थी। बेटे आपकी बहन का कहना ये है कि जब आपके पापा इस तरह की जो भी मामला थे ना अपनी बहन के साथ, तो उसके 1 महीने बाद आपने देखा था, लेकिन ये बच्ची कह रही है कि मेरे 1 साल से ये मेरे साथ सिलसिला हो रहा था। यस। ऐसा ही है? यस। अच्छा, तो फिर ये बीच में आप कह रहे हैं कि मम्मा को आपके कहने पे बताया, तो फिर 1 महीने बाद अगर पता चला था तो फिर आपके कहने पे कैसे बताया? मैंने ऐसे कहा था। आपने कहा था? क्या कहा था? मैंने ऐसे कहा था मामा को बता दो, और इसने फिर शाम को मामा। आपने क्यों नहीं बताया मामा को? जब आपने देखा है आपने मामा को क्यों नहीं बताया कि पापा जो है खबीस शख्स जो है, ठीक है, ये जो खबीस शख्स है जो बाप के नाम पे धब्बा है, बाप कहलाने के काबिल नहीं है, संसार करने के काबिल है, कि इसको चौक में खड़ा करके इसको संसार किया जाए। आपने ये नहीं कहा कि मामा बाजी के साथ, आपी के साथ पापा ऐसी हरकत करते हैं? मैं डर गया था। आप भी डर गए थे? यस। पापा मारते थे आप लोगों को? नहीं, पापा डर किस बात का था? पापा मना करते थे क्या मना करते थे? कि अगर तुम लोगों ने बताया आपके मामा को मैं गोली मार दूंगा। यानी कि आपको पता चल गया था, इसके बावजूद भी फिर भी आपके जो वो दरिंदा नुमा आपका जो बाप है वो फिर भी इसके साथ ऐसी हरकत करता था? यस। अच्छा, फिर आखिर में हिम्मत इसी ने की मामा को बताने के लिए? यस। ठीक जी नाज़रीन, इस बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इन्हीं का शौहर इन्हीं की बेटी के साथ जो है इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी है? जी। और जो इसके साथ ज्यादती करता था वो आपका शौहर है? हाँ जी। इनके सके बाप है? हाँ जी, सके बाप। सका बाप। आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी के साथ जो है वो ये हरकत कर रहा है? मैं एक दिन बाहर से काम से आई हूँ घर, और ये रोई हुई थी। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो ये आगे से चुप कर गई। तो मैंने इसके बार बार इससे पूछा। मुझे एक दफ़ा बाहर मैं गई हूँ ना, तो इसने मुझे मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा जो पापा है ना वो आप इसे बुरी हरकतें करते हैं। तो फिर मैं अंदर आई हूँ कमरे में, मैंने इसको पूछा और ये चुप कर गई आगे से। फिर मैंने इसको ये कहा कि बेटा जो अपनी इज्जत होती है ना, उसके मामले में ना कोई भाई, ना बाप, ना माँ, ना मामू, ना ताया चाचा, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी इज्जत होती है। तो अगर तुम सच मेरे साथ बोलोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो वो फिर इसने जी आपसे भी डरी हुई थी? ये डरी हुई थी कि मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी तो मम्मा ने तो इसको पूछ लेना और ये मेरी मम्मा को मारेगा। हाँ जी। तो मैं जब आप लोगों की आपस में लड़ाई ना हो, आपको तलाक ना दे वो, इस वजह से बच्ची आपको बता नहीं रही थी ये मुझे नहीं कि मेरी माँ का घर खराब ना हो? हाँ जी।
क्योंकि मुझे तो ये पहले ही मारता कूटता है, मेरे साथ तो पहले ही अच्छा सलूक नहीं करता। मारता था? हाँ जी। तो इसलिए इसने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने इसको जब ऐसी बातें कही ना, तो फिर इसने मुझे कहा कि मम्मा पापा हैं, फिर वो दरिंदा है। तो फिर मैंने क्या लफ्ज बोले थे, क्या इसने बताया था कि कौन है? बाप ही है मेरा, इसने कहा वो दरिंदा मेरा बाप ही है, मेरी इज्जत को जो पड़ता है। तो फिर मैंने कहा, नाजरीन, जब बेटियां ये अल्फाज कहने लग जाए ना कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा मेरा बाप था, तो सोचे क़यामत फिर बहुत नजदीक है। तो इधर से ना, तो मैंने उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दिन से लेट भी आती हो, तुम परेशान भी रहती हो, क्या मसला क्या है मुझे बताओ। तो फिर मैंने ना उनसे कहा कि नहीं आप ही, मुझे डर लगता है। उसने कहा कि किसी बात का कोई डर नहीं है, तुम मुझे बताओ क्या मसला है। तो फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम 15 पे फ़ोन करो। फिर मैंने 15 पे फ़ोन किया और पुलिस आई और इसको ले गई आगे। अभी आपके जो शौहर हैं, यानी कि क्या मैं कहूँ, शौहर बोलूँ उसको, मैं दरिंदा कहूँ उसको, मैं जानवर कहूँ उसको, मैं भेड़िया कहूँ, मैं क्या बोलूँ? मेरा शोहर नहीं है अभी। आप शौहर नहीं? नहीं, मेरा नहीं है शोहर, मेरा शोहर मर गया। ठीक, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं चाहती हूँ इसको सख्त से सख्त सजा हो। सजा दिलवाना चाहती हैं? हाँ जी। मैं कल को अगर वो आपके पैरों में गिर जाए, आपसे माफिया मांग ले कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, तो क्या आप उसको माफ करेंगी? मैंने नहीं करना माफ उसको। ये पक्की बात है? हाँ जी, मैं माफ नहीं करूंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि बाद में माफी तलाफी हो जाती है और राजीनामे हो जाते हैं। आप करेंगी राजी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। आप करेंगी राजीनामा? नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। आज भी उन्होंने बहुत कोशिश की है, परसों बहुत कोशिश की है, मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने करनी ही नहीं है। मैंने इससे फैसला लेना, मैंने अपने बच्चे अपने हक में लिखवाने, मैंने इसके साथ रहना भी नहीं और इसको मैंने छोड़ना भी नहीं है, इसको मैंने सजा दिलवानी है। जी नाजरीन, देखें, अभी मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि जो बाप का जो रिश्ता है इस पे एतबार नहीं करें, क्योंकि ये फिर अगर हम बाप पे, भाई पे, बेटे पे एतबार नहीं करेंगे तो फिर कौन सा रिश्ता रह जाता है कि जिस पे हम एतबार करें। लेकिन कुछ गंदी नस्लें, जैसे कि ये इनके शौहर थे, ऐसी भी नस्लें होती हैं कि जिनको रिश्तों की पासदारी नहीं होती, जिनको रिश्तों की पहचान नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा नजर रखें। क्यों? कि जो माहौल आजकल का जा रहा है, माहौल बहुत बुरा जा रहा है। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।